अगर आप भी मार्केट की मिठाइयाँ खा खा कर बोर हो चुके हैं और घर में बनाना चाहते हैं मार्केट जैसी महंगी मिठाइयाँ बिल्कुल अलग बेहतरीन स्वाद में बेहतरीन टेस्ट काफ़ी स्वादिष्ट, तो उस मिठाई को बनाने के लिए आप 1 से 1.5 kg दूध लें और उसे एक कढ़ाई में डालकर और तब तक पकाएं जब तक कि दूध जलकर आधी ना हो जाए, यानी कि बिल्कुल गाढ़ा ना हो जाए। इसे तब तक पकाना है जब तक कि इसकी रबड़ी ना तैयार हो जाए। और इस तरह से देखिए हमने दूध को पका करके आधा कर लिया है, बहुत ही गाढ़ा और बिल्कुल रबड़ी की तरह। तो अब मैं लूँगी यहाँ पे एक कटोरी और इसमें से हम एक कटोरी रबड़ी को निकाल करके अलग रख देंगे। तो चलिए इस तरह से ये एक कटोरी रबड़ी हमने निकाल करके अलग कर लिया और बाकी की बची हुई जो रबड़ी है ना इसे और गाढ़ा करेंगे चलाते हुए तब तक जब तक कि ये खोया की तरह ना हो जाए। और चलाने से ये होगा ना कि ये बहुत सॉफ्ट बनेगा, इसलिए इस बात की ध्यान रखें कि इसे चलाना ज़रूरी है। और एक ही मेहनत में 2 मिठाइयाँ बनानी है, वो भी बाज़ार की महंगे और बिल्कुल अलग स्वाद में बिना मिलावट के और काफ़ी स्वादिष्ट। और इस तरह से लगातार चलाते हुए हमने इसे काफ़ी गाढ़ा कर दिया और इस तरह से यह बिल्कुल गाढ़ा हो गया, काफ़ी अच्छा खोया और सॉफ्ट भी बनकर तैयार हो चुका है। तो अब इसे भी हम निकाल लेंगे एक कटोरी में। तो ये देखिए जितना कटोरी मैंने पहले निकाली थी, जितनी बड़ी कटोरी में सेम उतने ही बड़ी एक और कटोरी मेरे पास है, तो उस कटोरी में वापस से मैंने बाकी के खोए को निकाल लिया। गरम हो रहा है तो अच्छे से आप भी निकालिएगा। तो हाथ में गरम लग रहा था इसलिए मैंने थोड़ा ऊपर और पकड़ लिए और इस तरह से देखिए ये एक कटोरी हमारा खोया बनकर रेडी हो गया और काफ़ी बहुत ही बढ़िया और बिल्कुल प्योर खोया, जिसमें ना कोई मिलावटी ना ही कुछ और है। और इस तरह से जो हमने रबड़ी निकाले थे ना उसे वापस से डाल दिया कढ़ाई में और अब इसे भी हम चलाते हुए थोड़ा गरम करेंगे ताकि ये फिर से वापस से थोड़ा गरम हो जाए। जैसे ही ये गरम हुआ अब हमें इसमें डालनी है कुछ चीज़ें, जैसे चीनी, कुछ ड्राई फ्रूट्स और चने की सत्तू। तो मैंने चने की सत्तू ली थी, 1 कटोरी ली हूँ और ये है चीनी और मैंने मखाना, नारियल और बादाम, काजू इन सबको पीस रखे थे पहले ही भून करके। तो उन सबको ला करके इसके पास में कर लिया और बिल्कुल धीमी आंच पे हमने रबड़ी को पकाने लग गए। इसमें तेज़ आंच बिल्कुल नहीं करेंगे क्योंकि ये चलेगा तो बिल्कुल टेस्ट नहीं आएगा। और इस तरह से सारी चीज़ों को हमने अपने पास इकट्ठा कर लिया जहाँ पे हमने बना रहे थे। अब इसमें हम डाल देंगे चीनी, जितना मीठा खाना हो उसके अकॉर्डिंग आप डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा। मैंने लगभग 1 कटोरी जो रबड़ी था हमारा उसमें 1 कटोरी ही चीनी डाल दिया है और अब इसे चलाते हुए फिर से थोड़ी देर पकाएंगे। जब चीनी थोड़ा मेल्ट हो जाए तो क्योंकि चीनी हमने पहले नहीं डाला था इसलिए आप डालकर इसे अच्छे से मेल्ट होने देंगे खोए के साथ। तो इस तरह से देखिए काफ़ी बढ़िया से इसे मेल्ट होने देंगे और इस तरह से ये अब मेल्ट हो चुका है। तो आप में हम डालेंगे करीब 1 से 2 चम्मच घी। ये मैंने ज़्यादा नहीं डाला, 1.5 चम्मच ही घी डाली हूँ क्योंकि जो खोया हमने पका रखे हैं, जो दूध हमने जलाए हैं ऑलरेडी उसमें घी है, क्योंकि ये घर का बना हुआ खोया है तो उसमें घी है। और मैंने मखाना वगैरह जो पीस रखा था उसमें थोड़ा सा अब 1 से 2 इलायची, छोटी इलायची कूट करके फ्लेवर के लिए डालूँगी। तो इस तरह से देखिए ये काफ़ी पतला हो गया। तो अब मैंने ये ली हूँ सत्तू, यानी चने के जो पीस करके बनता है भुना हुआ चने का, उसे।
और इसे डाल करके आप खोए में अच्छे से मिक्स करेंगे, चलाएंगे ताकि ये खोए के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। जो बचा हुआ चने का सत्तू था उसे भी डाल देंगे। पहले थोड़ा डाल करके मिलाए, अगर ज़्यादा डाल देंगे एक बार में ही तो फिर वो ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा या फिर गांठ पड़ जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा करके ही डालें इसे। और इस तरह से मैंने इसमें डाल दिया सारा चना की सत्तू और अब इसे हम मिक्स करेंगे। और ये देखिए इस तरह से मिक्स करते हुए चलाते हुए इसे में और भी गाढ़ा करते जाएंगे हम। और जब ये इस तरह से और भी गाढ़ा हो जाए और अगर आपको लग रहा है ये ज़्यादा इधर उधर कढ़ाई में चिपक रहा है तो थोड़ा सा घी आप और डाल सकते हैं। क्योंकि मैंने 1.5 चम्मच ही घी डाले थे तो आधा चम्मच घी हमने यहाँ पे डाल लिया। ये करछी में काफ़ी लग चुका है, काफ़ी लगा हुआ है, तो इसे हम 1 चम्मच से निकाल रहे हैं। और इस तरह से देखिए हम इसे चलाते हुए काफ़ी गाढ़ा कर लिए हैं। तो अब हमने जो मखाना काजू बादाम पीस रखे थे ना, इसमें इलायची भी हमने डाला है, तो अब इसे डाल करके हम इसमें मिक्स करेंगे। और ये देखिए काफ़ी बढ़िया ये हमारा अच्छे से गाढ़ा हो गया है, जो कि बहुत ही बढ़िया खोआ हो गया है। तो जो कि काफ़ी बढ़िया गाढ़ा हो चुका है। अब गैस की फ्लेम कर देंगे बंद और एक थाली लेंगे, उसमें हम लगाएंगे थोड़ा सा घी एक ब्रश की सहायता से और इस तरह से घी को सब पूरे थाली में फैला लेंगे। आप जिसमें भी आपके पास ट्रे हो तो उसमें निकाल लें या जो भी बर्तन हो, प्लेट्स हो, जितना आप बना रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप कोई भी बर्तन लेके फैला लें, उसमें घी लगा लें। और अब जो हमने ये बैटर तैयार किया है ना खोया सत्तू वाला, तो अब इसे थोड़ा चलाएंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे और जो थाली में हमने घी लगाए थे उस थाली में निकालेंगे। तो इस तरह से हमने इसी को एक थाली में निकाल लिया है, तेल लगी हुई घी लगी हुई, और इसे अब इसमें फैला लेंगे। तो चलिए इसे अच्छे से फैला देते हैं। दोस्तों देखने में ये जितना अमेजिंग दिख रहा है, जितना सुंदर दिख रहा है ना, खाने में कहीं उससे भी ज़्यादा ये टेस्टी लगता है और बनाना भी बिल्कुल आसान है। दोस्तों इस मिठाई को एक बार बनाने के बाद ना इस तरह से आप यकीन नहीं करेंगे कि एक बार अगर आप टेस्ट कभी कर लिए ना, बिल्कुल भी खा लिए, थोड़ा भी खा लिए, तो हर बार बनाना पसंद करेंगे। और जब थाली में फैला ले, इसे अपने मनपसंद आकार में काट लें। तो मैं इसे बर्फ़ी की शेप दे रही हूँ इस तरह से काट करके। और ये देखिए हमने मिठाई को इस तरह से फटाफट से काट लिया। यह काफ़ी सॉफ्ट होता है और बहुत ही टेस्टी और हेल्दी भी होता है। तो इस तरह से ये हमारा बर्फ़ी रेडी हो चुका है और अब मैं इसे टेस्ट करके बताता हूँ। यकीन अमेजिंग, बहुत ही बढ़िया टेस्ट के साथ ये हमारा बर्फ़ी की रेसिपी बनकर रेडी हो चुका है। तो फ्रेंड्स आप सबको कैसा लगा कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो थोड़ा बहुत भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और दोस्तों जो 1 कटोरी खोया हमारा पड़ा हुआ है ना, उससे हम बनाएंगे बिल्कुल हेल्दी बिना मिलावट के खोया। अगर आपको हमारे चैनल पे खोया की गुलाब जामुन की रेसिपी देखना है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं खोया का गुलाब जामुन की रेसिपी शेयर कर